माता निर्माता भवत, माँ ही बच्चे का निर्माण करने वाली है। एक राजा और रानी में हट हो गई। वह रानी के पेट में बच्चा था तो राजा ने कही कि अगर तेरे लड़का पैदा हुआ तो उसे हम शिकारी बनाएंगे, और रानी कहने लगी कि मेरे लला पैदा हुआ तो मैं महात्मा बनाऊंगी। दोनों में हट हो गई। रानी ने क्या किया कि उसी वक्त जिस कमरे में लेटा करती थी बड़े बड़े सुंदर महात्माओं की तस्वीरें लगा ली, और जब शाम को सोया करे तो तस्वीरों को आंखों में बसा के सोया करे। पेट के बच्चे वो संस्कार पढ़ने लगे, और जब वो सुबह जगे तो उन तस्वीरों को देखे, स्नान करे, हवन करे, बड़े बड़े सुंदर वेदों का स्वाध्याय करे। जब लड़का पैदा हुआ तो बिल्कुल महात्माओं जैसा। राजा कहने लगा भाई तुम तो जीत गई, अब की बार कोई ऐसा बालक पैदा करो जो क्रांतिकारी बन करके देश को आजाद कराता रहे। तो रानी ने जब दोबारा गर्भिणी हुई है तो वे तस्वीरें सब चेंज कर दी, बड़े बड़े क्रांतिकारी राजाओं की तस्वीरें लगाई, और बड़े बड़े सुंदर इतिहास, वीरों के इतिहास पढ़े। जब बालक पैदा हुआ तो क्रांतिकारी सुभाय का। तो अंदाजा लगाना मैया बच्चे को चाहे वैसा बना सकती है। अभी हमारी गुरुकुल जो एटा है उस गुरुकुल में इंग्लैंड के लोग आए थे, 22 आदमी थे, उसमें 12 औरतें थी और 10 पुरुष थे। और वो इंग्लैंड के अंग्रेजों को हम लोगों ने हिंदुस्तान के लिबास में हवन पर बिठाला था। और हमारा एक विद्यार्थी इंग्लैंड पहुंच गया जिसने इंग्लैंड में 1 लाख आदमी को आर्य समाजी बना लिया। जो गाय का मांस खाते थे लोग वो गाय का मांस छोड़ गए। इंग्लैंड में भोजन है कि गाय के बछड़े का मांस खाया जाता। तो वो इंग्लैंड का आदमी बता रहा था कि हमारे देश में एक औरत के जानवर पैदा हुआ। वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से ये पूछा कि महाराज मैं भी स्वस्थ हूं, मेरा पति भी स्वस्थ है, लेकिन हमारे जानवर क्यों पैदा हुआ? तो डॉक्टर बोला कि मैं तुम्हारे मकान की तलाशी लेना चाहता हूं। एकदम से तलाशी लेता गया, जो बस जहां थी वो लिखता गया, और उस कमरे में पहुंचा जिस कमरे में औरत लेटा करती थी। तो वह कमरा में एक बड़े भयंकर जानवर की तस्वीर थी। तो उस औरत को पूछा कि तू सच बोल, जब इसको देखा करती तो क्या सोचा करती थी? तो औरत कहने लगी कि मैं जब सोचो करती थी हाय कहूं ऐसा जानवर न पैदा हुई। अंदाजा लगाना लोगों, डॉक्टर ने कहा कि बस यही लक्षण है। तो मेरे बंधुओं, घर के अंदर तस्वीरें भी गलत नहीं होनी चाहिए जो संस्कार संतान के बिगड़ जाए। अब आजकल तुम घर में देखो तस्वीरें दुष्यंत, शकुंतला, सीता, राम, लक्ष्मण की बहुत कम मिली। कौन कौन सी तस्वीरें? छोटो बालक पूछने लगो पापा जी जब तस्वीर कौन की है? पापा जी, पाधन पाजी यानी डबल पाजी। अंदाजा लगा ना, पापा जी शब्द कहीं शास्त्रों में लिखा है कि बाप से पापा जी कहो? कहो रामायण महाभारत में, उपनिषद, दर्शन, मीमांसा, वेदों में पढ़ा है कहीं बाप से पापा जी कहो? पापा जी यानी डबल पाजी। पापा जी जो कौन की तस्वीर है? पापा जी कहने लगे जे अमिताभ बच्चन है, जे राजेश खन्ना है, जे हेमा मालिनी है, जे जितेंद्र हैं, जे धर्मेंद्र हैं। अब लड़का कहने लगो पापा जी जे क्या करते हैं? कहने लगे जे बंबई में रंडा है, बंबई में रहता है। लड़का ने कही तो ऐसे हम बने, बंबई को हीरो ना परवाह लेकिन गलियन को जीरो तो बनिएगा। तो घर में तस्वीरें भी गलत नहीं होनी चाहिए। और माताएं ये ध्यान दे लें कि पेट में जब बच्चा हो ना तो गंदे गीत गाएं और ना गंदे संकेत करें, तो पेट के बच्चे के संस्कार कभी नहीं बिगड़ सकते अगर वो धर्म के रूप में चलती रहे। लेकिन बड़े शर्म की बात है बंधुओं कि पहले की देवियां जब पेट में बच्चा आ जाते तब वेद शास्त्र उनको पढ़ती थी, और आज की देवियां सुनो, पेट में अगर बच्चा आ जाए तो एक वेद इन्हें याद रहेगा। कौन? फूवर नार नहाए न धोवे, आंख न सो आंसू बरसावे, गर्भ रहे खाए पोता मिट्टी, पंड रोग बच्चन हो जावे। अब वो पोता खाने से पेट में बच्चा था, उसे पंड रोग हो गया। अब क्या हुआ? जन्म लिए जे दूध पिए ना, जम घंटन की खोर बतावी, विचार करो भारतवासी अब भगतन पे जे गड़ा बनवावे। लला पैदा भाऊ, अब अम्मा मट्टी खात रही सो कछु पेट में थी, कछु बाहर आए के ठंड लगो। अब रो के बोली लला आज तो लला सवेरे के जगह बदन तो हमें लगा जब घंटन ने पकड़ लो, भगत चले जाओ। ऐसे अम्मा के मुंह पे तो चूल्हे की आंख डाल दी जाए।